नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार के निजी स्कूलों को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से एक बड़ा लेटर जारी कर दिया गया है। इस लेटर में हम आपको दिखाएंगे कि एनओसी हो या फिर जो राशि होती है, फी की जो राशि होती है, उन तमाम चीज़ों को लेकर एक एक करके पूरी जानकारी दी गई है। आपको मालूम है कि बिहार के सीएम सम्राट चौधरी के द्वारा भी एक्स हैंडल पे पोस्ट किया गया था और कहा गया था कि फीस की वसूली में मनमानी नहीं चलेगी, जिसके बाद अब शिक्षा विभाग की ओर से भी लेटर जारी कर दिया गया है। लेटर आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से ये लेटर जारी किया गया है, जिसमें सारी बातें लिखी गई है। बिहार राज्य अंतर्गत निजी विद्यालयों के संचालन के संबंध में प्रावधान बनाए गए हैं। बच्चों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009, बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011, समय समय पर निर्गत अधिसूचना जो है वो आदेश किया जाता है। बिहार निजी विद्यालय शुल्क विनियम अधिनियम 2019, सीबीएसई आईसीएसई से मान्यता प्राप्त करने हेतु विभाग के स्तर से निर्गत एनओसी से संबंधित प्रावधान, बीएसईबी सीबीएसई आईसीएसई के संबद्धता एफिलिएशन हेतु संबंधित बोर्ड के नियम एवं दिशा निर्देश। तो देखिए, ये सारी बातें कही गई। कई जगहों से, कई जिलों से ये शिकायत आ रही थी कि जो निजी स्कूल के संचालक हैं वो मनमाने ढंग से फीस की वसूली करते हैं और हर साल इनकी फीस में वृद्धि होती है। मिसलेनियस फीस बताकर अभिभावकों से अंधा पैसा वसूला जाता है और इसी को लेकर सम्राट चौधरी का भी ट्वीट आया था, जो हमने आपको लाइव सिटीज पे दिखाया था। मंगलवार के दिन उन्होंने ट्वीट किया था और अब शिक्षा विभाग की ओर से भी लेटर जारी हो गया है। आपको बता दें तो इसमें लिखा गया है, निजी विद्यालयों को सभी प्रकार के शुल्कों का विवरण विद्यालय के सूचना पट एवं वेबसाइट पर प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। विद्यालय सामान्यतः उक्त शुल्क में वृद्धि नहीं करेंगे ताकि अभिभावक पर अध्यापन व्यय मद में अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़े। यह इसलिए भी आवश्यक है कि छात्र छात्राओं को बिना व्यवधान कि उनकी स्कूली शिक्षा को पूर्ण कराया जा सके। यदि शुल्क वृद्धि अनिवार्य हो तो सुसंगत प्रावधानों में निहित सीमा एवं विहित प्रक्रिया का अनुपालन करके ही इसे बढ़ाना है। निजी विद्यालयों द्वारा पुनर्नामांकन शुल्क एवं अन्य प्रतिबंधित शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी कि निजी विद्यालय में ऐसा होता है कि बच्चे अगर 6 क्लास से 7 क्लास में गए तो 7 क्लास में भी जाने के लिए एडमिशन फीस लगेगा, एडमिशन होगा, तो वो नहीं लेना है। इसके अलावा आपको बता दें तो विद्यालयों को पुस्तक एवं पठन पाठन सामग्री के साथ अन्य आवश्यक सामग्रियों की सूची सूचना पट एवं वेबसाइट पर प्रदर्शित करनी होगी। तो ये सारी बातें लिखी गई है। इसके अलावा अभिभावक अपनी सुविधा अनुसार किसी भी दुकान या विक्रेता से पुस्तक एवं पठन पाठन सामग्री तथा अन्य सामग्री खरीद सकते हैं। संबंधित विद्यालय दुकान से एवं निश्चित ब्रांड का सामग्री खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। यानी कि विद्यालय की ओर से ये कहा जाता है कि आप इस दुकान में जाइए और यहाँ से ही किताब, कॉपी, ड्रेस, ये तमाम चीज़ों को लीजिए, लेकिन इसके लिए विद्यालय की ओर से नहीं कहना है। विद्यालयों को पोशाक संबंधित जानकारी भी वेबसाइट पर प्रदर्शित करनी है। अभिभावक अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी दुकान या विक्रेता से पोशाक आदि खरीद सकते हैं। संबंधित विद्यालय विनिर्दिष्ट दुकान यानी कि किसी भी दुकान का सजेशन नहीं करना है। विद्यालय पाठ्यपुस्तक एवं यूनिफॉर्म का पैटर्न बार बार नहीं बदल सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर विद्यालय स्तर पर गठित शिक्षक अभिभावक संघ से इसकी अनुमति प्राप्त करके ही करेंगे। विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि अभिभावकों या विद्यार्थियों पर निर्धारित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अध्ययन सामग्री खरीदने हेतु कोई अनावश्यक दबाव न डाला जाए। किसी भी छात्र छात्राओं को शुल्क बकाया रहने की स्थिति में कक्षा, परीक्षा अथवा परिणाम से वंचित नहीं किया जाए जब तक कि परिचालित नियमों के अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण न की गई हो। बिहार निजी विद्यालय अधिनियम 2019 के प्रावधानानुसार नियम से अधिक शुल्क वृद्धि या अन्य किस्तों में वृद्धि 30 दिनों के भीतर प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उक्त आदेश का अनुपालन नहीं करने पर संबंधित निजी संस्थान अथवा निजी विद्यालय की
प्रस्वीकृति अथवा संबद्धता यानी कि एफिलिएशन रद्द करने के साथ साथ उक्त प्रावधान में निहित आर्थिक दंड भी अधिरोपित किए जाएंगे, यानी कि अब मान्यता भी रद्द की जाएगी। वैसे प्राइवेट स्कूल जो खूब मनमानी करते हैं, बात बात पे फीस बढ़ाते हैं और कहते हैं कि ये देना ही पड़ेगा, साथ ही हर साल रीएडमिशन को लेकर जो फीस वसूला जाता है उसे भी नहीं वसूलना है। तो सम्राट चौधरी ने भी कहा था और अब शिक्षा विभाग की ओर से भी लेटर जारी कर दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।